चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 जो होगा इंट्रोडक्शन में वो होगा व्हाट और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स हम पहले पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर्स आर नंबर्स that can be represented on the number line। तो उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। यानी एक्चुअली अगर कहेंगे यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको कहते हैं हम रियल नंबर्स। तो उन नंबर्स को, जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो उनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। एग्जांपल अगर हम लिखेंगे इसमें रियल नंबर्स में, जैसे कि √2 है, 3 है, -5 है, 6 है, 8 है, 5 है, 7 है, ये सारे क्या है, सारे क्या है, रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, इट इज अ यूनियन ऑफ, इट इज अ यूनियन ऑफ, इट इज अ यूनियन ऑफ rational and irrational numbers। क्या कह सकते हैं हम, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं ये किनका यूनियन होता है, किनका मिला के होता है, ये रियल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। क्या, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हम दिखा सकते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। और क्यू डिश हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। और यू का मतलब होता है यूनियन, और क्यू डिश का मतलब होता है इरेशनल नंबर्स। यानी यही तो मैंने कहा कि रियल नंबर्स क्या होता है, यूनियन। किनका यूनियन होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है क्या, रियल नंबर्स। तो ये था अबाउट रियल नंबर्स क्या होता है। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है रियल नंबर्स। तो सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। एक है रेशनल नंबर्स, और सेकंड वन क्या है, इरेशनल नंबर्स में। इनको क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है इरेशनल नंबर्स में। यानी क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स में। पहले क्या आता है, रेशनल इरेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो रेशनल नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स व्हिच कैन बी, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी, व्हिच कैन बी, यानी जो हम, व्हिच कैन, इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करो, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड। यहां हम लिख सकते हैं रिटन इन P/Q फॉर्म। तो उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। मैंने क्या कहा, यानी दोज नंबर्स व्हिच कैन बी, यानी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, उनके कहेंगे रेशनल नंबर्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन के बट, P/Q should be integers, should be integers। P and Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, Q should not equal to 0। अगर ये कोई भी नंबर, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। यानी P and Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब ये इंटीजर क्या है, यहां पर इंटीजर्स क्या होते हैं, इट इज सेट ए ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल नंबर। ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं इट्स ए ग्रुप ऑफ होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स, उनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर में क्या आता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, डेश जहां तक आपको गिनती आती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी है, 3, ये सारे क्या है, इंटीजर्स। यानी P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, एग्जांपल के तौर पर 1 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि हर एक नंबर के मल्टीपल में हमेशा 1 होता है, डिवाइड में भी क्या होता है, 1 होता है। या ऐसे लिख सकते हैं 5/2,
या 6/7 या 0.57, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे नंबर्स में। जैसे कि अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो रेशनल नंबर है तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर्स सारे क्या होते हैं, आपको याद रखने हैं, जितने भी इंटीजर्स है वो सारे क्या है, रेशनल नंबर्स। और इसमें क्या आते हैं, और नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं इसमें, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर। आपको पता है जो 0 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आप इंफिनिटी जहां तक आपको गिनती आती है वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इसमें क्या और आता है, इसमें आते हैं होल नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर्स आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में 7th 8th और 9th में पढ़े होंगे आपने। तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में, क्योंकि आपने पहले से ये चीजें पढ़ी होंगी। तो उसके बाद होल नंबर्स क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या आता है, डेसिमल नंबर्स भी आते हैं इसमें। और क्या आता है इसमें, फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं इसमें, यानी फ्रैक्शंस भी इसमें आते हैं। और इसमें क्या आता है, इवन नंबर्स भी आते हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं। या इसमें क्या आता है, ऑड नंबर्स भी आते हैं। और इसमें क्या आता है, प्राइम नंबर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं। और कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं, किसमें, रेशनल नंबर्स में। क्योंकि हम इन सब नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन है कि before we write these numbers in p/q form, there should be two conditions. It should satisfy two conditions. First condition should be p and q should be integers. और ये अगर आप देखोगे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं। और नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, कंपोज नंबर सारे आते हैं, किसमें, नेचुरल नंबर्स में। और नेचुरल नंबर किसमें आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं सारे। तो ये आप चीज आपको याद रखने हैं। और क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर यहां से देखिए सेकंड क्या है, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा 2 है, √5 है, √7 है, या पाई है, ये सारे क्या है, 22/7 है। ये सारे क्या है, अगर आप कहोगे यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं सर 22/7 तो हमने लिखा है p/q के फॉर्म में। नहीं, ये एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होता है, 3.14 नहीं होते, ये इसके करीब होते हैं, ना कि बराबर इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ये वैल्यू जो होता है ये इसके करीब आते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं इसका वैल्यू इसके बराबर। तो अदरवाइज ये p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें पता चलता है कौन रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कहता है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर कहला जाएगा, या अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग है तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन अगर वो ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन √2 का, √5, √7 का है, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर इसलिए हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दैट इज व्हाई हम क्या कह सकते हैं, ये सारे कहते हैं इरेशनल नंबर। इन सब नंबर को जितने हमने नंबर पढ़े अभी तक, ये सारे नंबर मिला के क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। ये सब सारे नंबर जो हमने पढ़े अभी तक, ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे नंबर्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज numbers that have only two factors, that is 1 and number itself। तो उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर है तो उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। लेकिन वो फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या वो नंबर खुद होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने वर्ड क्या बताया, फैक्टर, जो मेन चीज क्या है, फैक्टर होने चाहिए। अब फैक्टर का मतलब क्या है, देखो फैक्टर का मतलब क्या है, अगर मैं एग्जांपल रख लिखूंगा 2, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए फैक्टर का मतलब क्या है। यानी जो अगर मैं लिखा 2, ये 2 किस नंबर से डिवाइड होगा, जिस नंबर से ये 2 डिवाइड होगा उसे कहा जाएगा ये इसका फैक्टर है। या ऐसे भी कहते हैं, एक होता है आपने पढ़ोगे डिवाइडेड करके या मल्टीपल करके भी इसका क्या ढूंढ सकते हैं हम, फैक्टर।
या हम ऐसे कह सकते हैं ये जो 2 है ये किस टेबल में आ सकता है, यानी जिस टेबल में 2 आ सकता है उसको हम कहेंगे ये उसका फैक्टर है। जैसे अगर मैं कहूंगा 2 किया, ऐसे कह सकते हैं किससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। तो वही तो मैंने कहा है कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और नंबर इटसेल्फ, एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होने चाहिए जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे प्राइम नंबर्स। एग्जांपल अगर हम इसमें लिखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29, 37 और 33, बाकी भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो एग्जाम में जो मेन पॉइंट जो एग्जामिनर पूछता है वो इसमें पूछता है विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आपको याद रखना है द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, या ऐसे भी पूछते हैं एग्जामिनर इवन प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है। ये एग्जामिनर ऐसे भी पूछते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ऐसे पूछता है एग्जामिनर कि जितने भी प्राइम नंबर्स वो सारे ऑड होते हैं। नो, इट इज रॉन्ग। तो आपको याद रखना है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, बल्कि इसमें एक नंबर आता है वो क्या होता है, इवन। वो क्या है, 2 है, और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 2-4 पॉइंट्स पूछते हैं, या तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछता है, या तो ऐसे पूछता है कि सारे प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो ये आपको याद रखने हैं, वो फॉल्स होगा क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या आता है, एक नंबर हो क्या है, 2 है जो प्राइम नंबर है और इवन है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इसमें कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोज नंबर्स हम पढ़ेंगे इसमें। तो कंपोज नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपको याद रखना है अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखेंगे इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, बाकी बहुत सारे नंबर इसमें। तो ये सारे क्या है, कंपोज नंबर्स। जैसे अगर मैंने क्या 4 किया, मैंने क्या कहा, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे फैक्टर का मतलब मैंने यही समझाया था जब हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे कि फैक्टर का मतलब है ये जो गिवन नंबर होगा ये किस से डिवाइड होगा, तो जिस नंबर से डिवाइड होगा वो इस नंबर का फैक्टर कहला जाएगा। ठीक है, जैसे 4 या तो 1 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली, उसके बाद 2 से भी होगा, 2 से भी डिवाइड होता है, और खुद से भी डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं होगा। तो ये आपको देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो आपको याद रखने अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो क्या कहला जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन चीज जो एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है जेके बॉस में, तो ऐसे पूछते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोज नंबर्स। ये वो रॉन्ग है, क्योंकि ऑल इसमें क्या आता है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको याद रखें ऑल इवन नंबर्स और कंपोज नंबर्स, ये एक मार्क्स का पूछते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो आपको याद रखना ये फॉल्स है। क्योंकि देखो इवन नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। लेकिन अगर आप देखोगे कंपोज नंबर स्टार्ट किससे होता है, 4 से, तो 4 इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर स्टार्ट क्या होता है, 2 से। तो ये आपको याद रखने, अगर ऐसे लिखा होगा ऑल इवन नंबर्स आर कंपोज नंबर एक्सेप्ट 2, अगर ऐसे इसने कहा तो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। अगर इसने ऐसे लिखा ऑल इवन नंबर्स आर कंपोज नंबर्स, वो फॉल्स होगा, तो आपको याद रखने। लेकिन अगर इसने आगे थोड़ा लिखा एक्सेप्ट 2 के अलावा जितने भी कंपोज नंबर्स है वो सारे कंपोज, जितने भी इवन नंबर्स है 2 के अलावा वो सारे के कंपोज नंबर्स, तो ये ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, रॉन्ग है। और एक और चीज आपको याद रखने कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे कंपोज नंबर नहीं होते, क्योंकि सारे कंपोज ऑड नंबर्स भी कंपोज नंबर नहीं होते। जैसे कि 3 है, 3 ऑड नंबर है, लेकिन 3 क्या है, प्राइम नंबर। और अगर 9 है, 9 क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, कंपोज नंबर है, क्योंकि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी आपको याद रखना है कि सारे ऑड नंबर्स
प्राइम नंबर्स नहीं होते और सारे ऑड नंबर्स कंपोज नंबर्स भी नहीं होते। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने एग्जाम फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, तो ये आपको पॉइंट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखने को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसका बहुत रोल है इस चैप्टर में कि जब हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि क्या वो इरेशनल नंबर कैसे वो इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो इस पॉइंट का ज्यादा रोल है उस टाइम। तो आपको याद है कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have no common factor except 1। तो ये आपको याद रखना, यानी वो नंबर्स, यानी को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए वहां पर, ताकि आप उनको चेक कर सकते क्या को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स क्या है, आर दोज नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, तो उन नंबर्स को कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा एग्जांपल, जैसे 2 और 3 है, जैसे 2 के फैक्टर क्या है, या तो 1 है या 2 है, ये 2 के फैक्टर है, और 3 के फैक्टर क्या है, या तो 1 से या 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर इन दो नंबर्स में अगर देखोगे, इन दो नंबर्स में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है, वो क्या 1 है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे 9 और 17, ये भी क्या है को प्राइम नंबर। बहुत सारे को प्राइम नंबर्स है पेयर्स में आते हैं, जैसे 5 और 7 है, जैसे 9 और 11 है, ये सारे क्या है को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन नंबर्स में अगर आप फैक्टर देखोगे, जो कॉमन फैक्टर आता है वो हमेशा क्या आएगा, फैक्टर कॉमन 1। इसके अलावा कोई और नंबर इनका क्या कॉमन नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिवाय 1 की, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे, fundamental theorem of arithmetic. What says this theorem? This theorem says every composite numbers, every composite number can be expressed. Every composite number can be factorized as a product of primes। जितने भी कंपोज नंबर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो ये फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन है ये क्या है, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसलिए क्या कहा है, जो इस फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है कि एवरी कंपोज नंबर, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स है उनको मैं एक्सप्रेस या फैक्टर निकाल सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कंपोज और प्राइम नंबर आपने पढ़े। एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये फैक्टराइजेशन होगी, अभी हम एग्जांपल के तौर पर हम समझाएंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये जो फैक्टराइजेशन आप करोगे कंपोज नंबर्स को क्या यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूंगा जैसे 15 है, जैसे 15 क्या है, कंपोज नंबर है, तो 15 को अगर मैं फैक्टर निकालूं, 15 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, 15 तो 3 से और 5 से होगा। इससे क्या है ना, प्राइम्स लिखा है। इसने क्या कहा था कि जितने भी, इसने क्या कहा, जितने भी कंपोज नंबर होंगे यूनिवर्स में, उन सब नंबर्स को हम लिख सकते हैं या शो कर सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और जो ये फैक्टराइजेशन है, जो हमने जो फैक्टराइजेशन करेंगे, ये यूनिक है, क्योंकि एक ही तरीका है जैसे हम इस कंपोज नंबर को लिख सकते हैं। इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। जैसे कोई लिख सकते हो 15 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 5 into 3, ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसने कहा ना ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो
आपको याद रखना है कि जो ये थ्योरम कह रहा है कि जितने भी कंपोज नंबर होंगे इस यूनिवर्स में उनको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो फैक्टराइजेशन यूनिक है उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आप कोई कह सकते हैं जो 15 है इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे 1 भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 15 into 1 भी लिख सकते हैं इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 into 15 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो फैक्टर होंगे वो कंपोज ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसने क्या कहा था कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जब भी हम कंपोज नंबर्स को क्या करेंगे फैक्टराइज, वो जो फैक्टर उसमें होंगे, जो इसमें फैक्टर होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और लेकिन अगर आपको कोई कहेगा ना कि ऐसे भी इसको फैक्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको ऐसे फैक्टर, लेकिन जो इसमें जो 15 है पहले से आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है कंपोज नंबर, दैट इज व्हाई हम इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इसमें पढ़ेंगे हम LCM and HCF by prime factorization मेथड। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे मेथड इसमें यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो ये मेथड आप याद रख रहे हैं, जो ये मेथड है इसको अच्छी तरह फोकस करो, इसको अच्छी तरह सीखो, क्योंकि जो सब कुछ जो इसमें जो चैप्टर है वो बेसिक इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिस पे, जिस बच्चे को फैक्टर निकालने आते हैं किसी कंपोज जो भी कंपोज नंबर होंगे तो आराम से इस चैप्टर को आसानी से क्रॉस ओवर कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है इसका एलसीएम को, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 15 और 30 में लिखूंगा, यहाँ पर इन दो नंबर्स को क्या निकालना है, बहुत सारे नंबर है, तो एग्जांपल के तौर पर हम दिखाएंगे कैसे एलसीएम और एचसीएफ अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, वहां पर भी हम दिखाएंगे आपको। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे 15 के, तो मेथड कौन सा इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वी हैव 15 और 30, तो इनका क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, मेथड कौन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 15 क्या है, 15 किससे होगा, 15 ऑड नंबर है, तो ये आपको याद रखने हैं, छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि फैक्टराइजेशन के लिए एक रूल होता है कि हम डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, अगर ऑड है तो सबसे पहले चेक करोगे 3 से, तो ये तो आपको पता है 3 से होगा क्योंकि आपको टेबल याद है। लेकिन अगर ऐसे 3 या 4 डिजिट नंबर होगा, अगर वो नंबर ऑड होगा, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, कैसे हमको उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऑड नंबर बहुत सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर ऑड नंबर होगा तो सबसे पहले चेक करोगे 3 से। तो 3 के लिए आपको सिंपल से रूल याद रखने हैं कि जितने भी डिजिट होंगे नंबर में, उन नंबर्स को आप क्या करोगे, आप सम करोगे, और अगर वो सम ऑफ डिजिट्स क्या है मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको याद रखना है वो गिवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये ऑड नंबर है तो 3 आपको पता है, 15 तो ऑड नंबर है तो 3 से आपको पता है 15 आता है 3 की टर्म में, तो 3 5 और 15। उसके बाद 5 ऑड नंबर है तो 5 से होता है, तो 5 के लिए भी सिंपल सा रूल है, या तो एंड पे 0 होना चाहिए, एंड डिजिट पे नंबर के एंड पे अगर 0 होगा, यहाँ पर ये एंड डिजिट है ये वाला, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो आपको याद रखना है वो सिर्फ किससे होगा डिवाइड, 5 से। तो इसके फैक्टर क्या निकले 3 और 5। उसके बाद क्या है 30 क्या यहाँ पर इसके एंड पे क्या है 0, तो 0 यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या है इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए सिंपल सा रूल है, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर ये किसी नंबर के एंड पे होंगे तो आपको याद रखने वो नंबर क्या होगा इवन नंबर। तो ये नंबर ऑलवेज इक्वल बाय 2, तो इवन नंबर है तो 2 से होगा, तो 2 1 और 2, इसमें एक बचा है 30 10 2 5 और 10, तो इसके बाद ऑड नंबर तो 3 से होगा, 3 5 और 15, तो 5 1 और 5, तो इसके फैक्टर क्या निकले 2 into 3 into 5। उसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको एग्जाम पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ निकालो इसका, तो हमेशा याद रखना है सबसे पहले आप क्या निकालोगे एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों में क्या कॉमन है,
क्या कॉमन है, कॉमन क्या होना चाहिए, फैक्टर। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन 3 है। और इसके बाद आगे भी हो जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनका आपको यहाँ पर लिखना है, इनको आप इसमें मल्टीपल करना है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो इसमें भी क्या आएगा 5, तो 3 5 और 15। उसके बाद आपको क्या निकालना है, LCM, सेम नंबर्स का। तो आपको याद रखना है जो भी इससे पहले आपने क्या निकाला होगा HCF, तो पहले आप इसमें लिखोगे HCF क्या निकला है, तो उसके बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं, जितने भी नंबर्स बचते हैं उसको इसके साथ क्या करोगे, मल्टीपल। इसके बाद क्या बचता है, नंबर सिर्फ 2, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 52 और 30। तो मैंने यही एग्जांपल क्यों बताई, क्योंकि इसका रीजन पीछे है, क्योंकि देखो आपको याद रखना है कि अगर दो नंबर्स वहां पर गिवन होंगे आपको उनके क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका ऐसा क्या एलसीएम निकला 15 और एलसीएम निकला 30। तो मैंने ये तो एग्जांपल क्यों दिए, इसका रीजन है पीछे से, क्यों देखो आपको याद रखना है कि अगर दो नंबर गिवन होंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आपको याद रखना है कि अगर जो छोटा नंबर होगा और जो बड़ा नंबर होगा, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के मल्टीपल में आता है तो आपको हमेशा याद रखना है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता है, ऐसे भी आप याद रखो, यानी अगर इसका मल्टीपल होगा, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल होगा तो आपको याद रखना है कि बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा, एलसीएम, और जो छोटा नंबर क्या होगा, एचसीएफ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। जो मेथड हम इसमें यूज किया होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लास्ट पॉइंट इसमें जो हमें पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में रिलेशन आपको याद रखना है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स, वो नंबर क्या होगी, एक हम अभी रखता हूं, वो हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल एक लिया था, एलसीएम क्या निकला था, अभी अपने दोनों एग्जांपल अगर हम लिखेंगे इसमें, तो एग्जांपल अभी हमने लिखा 15 और 30, ये एग्जांपल हमने लिखा है। तो एलसीएम इसका क्या निकला था 30 और HCF क्या निकला इसका 15। अभी हमने निकाला था इससे पहले जब हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर का क्या होगा, मल्टीपल में आता है, तो बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम और छोटा नंबर क्या होगा, एचसीएफ। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने, एग्जाम में बहुत कम आएगा ये पॉइंट्स। तो अब हमें इसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई करने में हमें क्या करना है, वेरीफाई क्या एलसीएम एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स। तो पहले इस एलएचएस में लेते हैं, तो एलसीएम क्या निकला यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या है 15। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 0 आते हैं, 0 से 0, और इसके बाद सिर्फ 3 का टेबल पढ़ोगे। जब भी किसी नंबर में क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10 होगा ना, तो उसमें आसानी होती है क्या, मल्टीपल करना। तो 3 5 होता है 15, एक आ कैरी, 3 1 3 आ गया 4, तो 4 50 से क्या निकला, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकला। उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एक करना है वेरिफिकेशन। एक्चुअली हम क्या करें, वेरिफिकेशन कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या है 15 और 30, तो सेम है 3 5 और 15, 3 1 और 3, एक होगा 4। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये इनके बीच में क्या है, रिलेशन। इसके बेसिक भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर आपको वेरीफाई करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, उसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन है वो आप याद रखोगे। इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो ऑल ओवर था जो हमने पढ़ा है, ये क्या था, इंट्रोडक्शन अबाउट रियल नंबर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे चैप्टर नंबर 1 जो होगा रियल नंबर्स का, एक्सरसाइज 1.1।